नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं यूपी टीजीटी का महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स से वेव्स। वेव्स मतलब तरंगे। यही तरंग को हम अब एक भी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं वेव्स। वेव्स के टाइप: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, वेव्स रिलेटेड विथ मैटर पार्टिकल। वेव्स माध्यम के कणों का एक ऐसा स्वरूप जिसमें उपस्थित माध्यम के कणों के कंपन द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का स्थानांतरण होता है, तरंगे कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसी विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश के उच्च आवृत्ति के कंपन से उत्पन्न अदृश्य तरंगे जो कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल से संचरित होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती है। औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व, औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, तो V इक्वल टू हाफ इन अपसाइलन 0 ई स्क्वायर, वी बी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपान यू सी। चित्र में एक्स वाई तल में विद्युत ऊर्जा तथा जेड एक्स तल में चुंबकीय ऊर्जा तथा इनके कंपनों को प्रदर्शित किया गया। विद्युत चुम्बकीय तरंग वैद्युत तथा चुंबकीय कंपन तल के लंबवत दिशा में संचरित होती हैं। चित्र के अनुसार एक्स अक्ष की दिशा में संचरित होगी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बनने में विद्युत तथा चुंबकीय औसत ऊर्जा घनत्व एक समान रूप से प्रयुक्त होता है, अर्थात यू ई इक्वल टू यू बी 1/2 अपसाइलन 0 ई स्क्वायर बराबर 1/2 बी स्क्वायर यू नॉट। अपसाइलन 0 यू नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर अपान एफ स्क्वायर, तो बी अपान ई इक्वल टू अपसाइलन रूट ऑफ अपसाइलन 0 इंटू यू नॉट, तो ई अपान बी इक्वल टू वी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ई अपान बी इक्वल टू 1 अपान रूट ऑफ अपसाइलन 0 न्यू नॉट, तो v इक्वल टू 1 अपान रूट ऑफ न्यू अपसाइलन 0 न्यू नॉट, तो 1/4 पाई अपसाइलन 0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10⁻⁹, ये फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट है। अब यहाँ से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल 1/4 पाई अपसाइलन 0 बराबर 9 गुणे 10⁻⁹। अपसाइलन 0 बराबर 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10⁻⁹, तो न्यू नॉट बराबर 4 पाई बराबर 10⁻⁻7। न्यू नॉट बराबर 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7। म्यू नॉट अपसाइलन नॉट न्यू नॉट इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू पावर 16 बराबर 1/3 गुणे 10⁸ स्क्वायर, तो v इक्वल टू सी बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो अपसाइलन 0 न्यू नॉट इक्वल टू 1/b स्क्वायर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सभी गुण पाए जाते हैं जो प्रकाश तरंगों में उपस्थित होते हैं अथवा प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उदासीन होती हैं, अतः विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र में गति करते समय अपने पथ से विचलित नहीं होती। विद्युत चुम्बकीय तरंगें तथा प्रकाश तरंगों की भांति परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि के गुण प्रदर्शित करती है। जब ये तरंगें किसी पृष्ठ तल से टकराती हैं तब उन पर दाब आरोपित करती हैं। प्रकाश तरंगों तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अंतर: प्रकाश तरंगें ऊष्मीय प्रभाव द्वारा ताप के कारण ऊष्मीय विकिरण द्वारा प्राप्त होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें विद्युत आवेश के उच्च आवृत्ति के कंपन द्वारा उत्पन्न होती हैं। प्रकाश तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक दूसरे को पूरक हैं, अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा विद्युत स्फुलिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क की सहायता से प्रकाश तरंगों का उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रकाश तरंगों की सहायता से वैद्युत ऊर्जा व चुम्बकीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है तथा पुनः इनकी सहायता से विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं, अर्थात प्रकाश व विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक दूसरे के पूरक हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें की तीव्रता I बराबर U/80 जूल अपान मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। किसी पृष्ठ तल के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर एकांक समय में प्रवाहित होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तीव्रता कहलाती है। और विद्युत
चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा प्रवाह की दर किसी पृष्ठ तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में माप की जाए तो इसे विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता औसत दाब तथा वेग के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। आई बराबर पी वी। आई बराबर क्या? पी वी। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता है। आई बराबर पी वी। औसत दाब औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। पी एवरेज बराबर पी यू एवरेज अपान वी। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू यू एवरेज इंटू वी। आई बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान यू नॉट गुणे वी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा किसी माध्यम के एकांक आयतन से प्रवाहित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा U बराबर एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान यू नॉट गुणे 1 जूल। V बराबर 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। औसत ऊर्जा न्यू नॉट बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट गुणे 1 जूल। तो V बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब। यांत्रिक तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो किसी एक निश्चित कला में नियत चाल से आगे बढ़ता है यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंगों द्वारा ऊर्जा तथा संवेग दोनों का स्थानांतरण साथ साथ किया जा सकता है। यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्य माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे जब माध्यम के कण तरंग गति के लंबवत दिशा में लंबवत तल में कंपन करते हैं तो करते हुए ऊर्जा तथा संवेग का स्थानांतरण करती हैं तो इस प्रकार की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के बनने में मूल बिंदु के सापेक्ष साइन कर्व की भांति कंपन प्राप्त होते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस पदार्थों में जिनमें दृढ़ता से पाई जाती हैं तथा द्रव के स्वतंत्र तल में पर उत्पन्न की जाती है। अनुप्रस्थ तरंगों की चाल तनी हुई डोरी में किसी तनी हुई डोरी में जिसकी संपूर्ण लंबाई L तथा डोरी में उत्पन्न तनाव बल T है। डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान m। अनुप्रस्थ तरंगों की चाल V बराबर रूट ऑफ T अपान m। तो V बराबर T अपान पाई आर स्क्वायर L हो जाएगा। रो क्या है? यहाँ पे रो है, ये L नहीं रो है। तो रो बराबर डेंसिटी। तनी हुई डोरी में अप्राग्रामी तरंगे उत्पन्न होती है। अप्राग्रामी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के आपतन तथा परावर्तन के अध्यारोपण द्वारा प्राप्त होती हैं। तनी हुई डोरी में कंपन की आवृत्ति N1 बराबर V अपान 2L, N2 बराबर 2V अपान 2L, N3 बराबर 3V अपान 2L, Np बराबर P गुणे V बराबर अपान 2L। लंबाई का नियम किसी तार या डोरी में उत्पन्न तनाव बल तथा एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत है, तब इस अवस्था में किसी नियत तनाव बल के लिए उत्पन्न कंपन की आवृत्ति लंबाई के व्युत्क्रमानुपात में होती है। N प्रोपोर्शनल टू 1 अपान L, NL इक्वल टू कांस्टेंट। तार या डोरी के विभिन्न दो लंबाइयों के लिए उत्पन्न आवृत्तियों का अनुपात जबकि T व M दोनों नियत है। N1 अपान N2 बराबर L2 अपान L1। किसी खाली बर्तन या घड़ा या सुराही में पानी भरने पर जल स्तर की लंबाई बढ़ने के साथ साथ कंपन की आवृत्ति बढ़ जाती है तथा वायु स्तंभ की लंबाई घटती जाती है। तनाव का नियम N प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। तो दो विभिन्न तनाव तल बल के लिए कंपन की आवृत्तियाँ N1 अपान N2 बराबर रूट ऑफ T1 अपान T2। द्रव्यमान का नियम इफ़ TL इज कांस्टेंट तो N प्रोपोर्शनल टू 1 अपान रूट M, N रूट ऑफ M इक्वल टू कांस्टेंट। किसी एक ही तार के एक समान लंबाई परंतु अलग अलग द्रव्यमान के लिए उत्पन्न कंपन की आवृत्तियों का अनुपात N1 रूट ऑफ M1 बराबर N2 रूट ऑफ M2। तो N1 अपान M2 इक्वल टू रूट ऑफ M2 अपान M1। द्रव्यमान के स्वतंत्र सिरे पर अनुप्रस्थ तरंगों की चाल द्रव्यमान के स्वतंत्र तल पर ऊपरी सिरे पर अनुप्रस्थ तरंगे बनती है परंतु स्वतंत्र तल के ठीक नीचे अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। द्रव में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल बर्नौली के सिद्धांत द्वारा ज्ञात की जा सकती है। V बराबर रूट ऑफ लेमडा G अपान 2 पाई, लेमडा G अपान 2 पाई, जबकि द्रव की सान्यता शून्य मान ली गई है। यदि द्रव के पृष्ठ तनाव तथा श्यानता का अध्ययन किया जाए तब अनुप्रस्थ तरंगों की चाल परावर्तित हो जाती है। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव T ज्ञात है तब पृष्ठ तनाव की उपस्थिति में अनुप्रस्थ तरंग की चाल B बराबर रूट
लेमडा जी अपान 2 पाई प्लस 2 पाई टी अपान लेमडा रो हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगों की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। जिस पदार्थ के लिए घनत्व कम व प्रत्यास्थता अधिक है उसमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल अधिकतम होगी। स्टील, लोहा, रबर। स्टील में चाल अधिक होगी, रबर में चाल सबसे कम होगी। प्रत्यास्थता तथा घनत्व के पदों में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर √n/रो। अनुप्रस्थ तरंग के बनने में दो क्रमागत श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी अनुप्रस्थ तरंग की तरंगदैर्घ्य कहलाती है। v बराबर n लेमडा। एक आवर्तकाल के लिए तरंग की चाल तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति में उपरोक्त संबंध होगा। v बराबर n लेमडा। v बराबर n लेमडा। अनुप्रस्थ तरंग के बनने में समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब t बराबर 0 y बराबर 0 तो हो जाएगा क्या, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई और y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाई। ये फार्मूले बनेंगे आपके। अब देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग की उत्पन्न करने में माध्यम के कण तरंग गति की दिशा में सीमित गति करते हुए ऊर्जा तथा संवेग का स्थानांतरण करते हैं तो इस प्रकार की तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के बनने में माध्यम के अलग अलग अनुप्रस्थ काट के तल में उपस्थित बिंदुओं पर एकांतर क्रम से दाब का मान अधिकतम व न्यूनतम पाया जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती हैं। ठोस माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल किसी पतले तार अथवा छड़ के लिए v लॉन्ग बराबर √y/d, v बराबर FL/ALD, v लॉन्ग बराबर √PL/LD, तो चूँकि p बराबर F/A होता है। द्रव माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल वे द्रव जिनमें पृष्ठ तनाव की प्रवृत्ति अधिकतम पाई जाती है तथा बृहत क्षेत्र में अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण किया जाता है, तब उस माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल v लॉन्ग बराबर b प्लस 4/3 ईटा/d। यदि द्रव में पृष्ठ तनाव अथवा तल तनाव की प्रवृत्ति न्यूनतम है तब ऐसे द्रव में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल v बराबर √b/d। गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल न्यूटन के नियम के अनुसार गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग के उत्पन्न करने पर माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ताप का मान नियत रहता है। अतः अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण होना एक समतापी प्रक्रिया है। स्थिर ताप पर गैसों का प्रत्यास्थता गुणांक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, अर्थात ET बराबर P बराबर डेल्टा P अपान 1 माइनस डेल्टा V अपान B। V गैस इक्वल टू √ET/d इक्वल टू P ATM/d। तो √1.01 गुणे 10⁵ बराबर 280 मीटर पर सेकंड है। यह मान वास्तविक अथवा प्रेक्षित मान 332 मीटर पर सेकंड से कम है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर पर सेकंड प्राप्त होती है। यह मान 280 मीटर पर सेकंड से अधिक है। अतः न्यूटन का सूत्र अनुदैर्ध्य तरंग की चाल के लिए गैसीय माध्यम में असत्य पाया जाता है। गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल के लिए लाप्लास के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। v गैस अपान लाप्लास से बराबर √P⁻D। अब पढ़ेंगे हम क्या, मोनोएटॉमिक के लिए गामा का मान 5/3 होता है, डाईएटॉमिक के लिए 7/5 होता है, पॉलीएटॉमिक के लिए 4/3 होता है। तो v एयर अपान v, तो इसके लिए हो जाएगा v डायमीटर P/d एयर 7/5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ अपान 1.29। अनुदैर्ध्य तरंगों ध्वनि तरंगों पर ताप, दाब, आर्द्रता व वायु के प्रवाह का प्रभाव, ताप का प्रभाव। आदर्श गैस के 1 मोल गैस के लिए गैसीय समीकरण PV इक्वल टू RT होता है। PV इक्वल टू RT, तो P वॉल्यूम को लिख सकते हैं द्रव्यमान बट्टे घनत्व m/d हो गया, तो P/d इक्वल टू RT/m हो गया। तो P/d को हम V गैस बोल देंगे, तो ये हो जाएगा
गामा पी अपान डी वी प्रोपोर्शनल टू टी, अर्थात आदर्श गैस के एक मोल के लिए गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। दो विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल का अनुपात V2 अपान V1 बराबर √T2 अपान T1, V2 अपान V1 इक्वल टू T2 प्लस 273 अपान T1 प्लस 273। तो VT अपान V0 बराबर T प्लस 273/273। इसको सॉल्व कर देंगे तो VT इक्वल टू V0 1 प्लस T अपान 273। ज्ञात ताप पर ध्वनि की चाल ज्ञात करना, अज्ञात ताप पर ध्वनि की चाल ज्ञात करना, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की चाल ज्ञात है। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड ज्ञात है। तो T बराबर 273 ताप पर ध्वनि की चाल वायु में ज्ञात करो। VT बराबर ये हो जाएगा V0 1 प्लस T अपान 273 T की पावर हाफ। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 346 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ जाएगा चाल। दो विभिन्न गैसीय माध्यमों में ध्वनि की चाल का अनुपात जबकि ताप एक समान है, V बराबर रूट ऑफ गामा RT अपान M, V1 अपान V2 इक्वल टू M2 अपान M1 इंटू V1 अपान V2। H2 हीलियम व ऑक्सीजन में एक ही ताप पर ध्वनि की चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? V हीलियम अपान V ऑक्सीजन बराबर ये हो जाएगा अनुपात 10√2 अपान 21। किस ताप पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ताप पर ध्वनि की चाल हीलियम की अपेक्षा हाइड्रोजन गैस से 16 गुना अधिक होगी? V हाइड्रोजन अपान V हीलियम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ताप आ जाएगा हमारा 273 डिग्री सेल्सियस। दाब का प्रभाव, आदर्श गैस के एक मोल के लिए गैसीय समीकरण PV इक्वल टू RT, V इक्वल टू रूट ऑफ गामा P अपान D। तो V इक्वल टू गामा RT अपान M। नियत, स्थिर ताप पर गैसीय माध्यम के दाब में कोई परिवर्तन किया जाए तो उस माध्यम के घनत्व में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि P अपान D का अनुपात नियत बना रहता है, अर्थात स्थिर ताप पर दाब परिवर्तन से गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्रता का प्रभाव, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्र मौसम में वायुमंडल में जल वाष्प की बूंदें शुष्क मौसम की तुलना में अधिक हो जाती हैं, जिससे वायु का घनत्व शुष्क मौसम की अपेक्षा कम हो जाता है, परंतु वायुमंडलीय दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार ताप के नियत रहने पर P अपान D का अनुपात बढ़ जाता है, जिससे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आवृत्ति का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर आवृत्ति परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायु की गति का प्रभाव, वायु के प्रवाह की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और विपरीत दिशा में घट जाती है। रात्रि के समय ध्वनि का क्षैतिज प्रसार अधिकतम पृथ्वी तल के समीप होता है, सापेक्ष होता है, अर्थात रात्रि में ध्वनि क्षैतिज दिशा में दिन की अपेक्षा अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। रात्रि के समय पृथ्वी तल के निकट का वायुमंडल दिन की अपेक्षा सघन हो जाता है। ताप कम होने के कारण अतः ध्वनि की तीव्रता जब सघन से विरल माध्यम की तरफ आगे बढ़ती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार वायुमंडल में यदि कोई ध्वनि स्रोत उपस्थित है तो रात्रि के समय ध्वनि का प्रसार क्षैतिज दिशा में अधिकतम तथा ऊर्ध्व दिशा में अधिकतम हो जाता है। इस कारण अधिकतम ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। ध्वनि की चाल तथा वर्गमाध्य मूल चाल में संबंध, Vrms बराबर √3RT अपान M। तो Vrms अपान V इक्वल टू √3 अपान गामा। प्रश्न है, किसी ध्वनि की आयतन प्रसार गुणांक 9×10⁸ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, तो द्रव का घनत्व D बराबर 2.4×10⁻³ किलोग्राम पर मीटर ज्ञात है। ध्वनि की चाल बताओ। V बराबर रूट ऑफ B अपान D। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3×10⁻³ √10⁻24।
किसी गैसीय माध्यम में 9×10�5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाबांतर उत्पन्न करने पर अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। यदि माध्यम का घनत्व 1.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ज्ञात है तो माध्यम के लिए गामा का मान 1.5 ज्ञात है। तो माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल P बराबर 9×10⁵, D बराबर 1.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, गामा बराबर 1.5। तो I बराबर क्या हो जाएगा, √P गामा अपान D। इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 1.5×9×10⁻³ किसी गैसीय माध्यम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की चाल Vc बराबर 332 मीटर पर सेकंड है। ताप में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि कर दी जाए तो ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। Vt बराबर V0 प्लस 0.6 फर्स्ट हो जाएगा। तो ये Vt माइनस V0 बराबर 0.61 × 5 डिग्री, तो डेल V बराबर 3.05 m प्रति सेकंड। वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण 9:3 है तथा किसी निश्चित दाब पर ऑक्सीजन की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। उसी ताप पर दाब के लिए नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 9:1 दिया है, तो V ऑक्सीजन अपान V नाइट्रोजन 9/1 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे 3:1, तो वेलोसिटी नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 110 मीटर पर सेकंड। डाई मिक्सचर, तो m टोटल अपान V टोटल, तो m ऑक्सीजन प्लस m N2 अपान V N2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पास आंसर आएगा 1.01 आ जाएगा। अब अगली हेडिंग है समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण। माध्यम के कण का कंपन करते हुए ऊर्जा तथा संवेग का किसी निश्चित कला में स्थानांतरण करते हैं। इस प्रकार कणों के कंपन से तरंग की ऊर्जा किसी तल से आगे बढ़ती है, जिसे समतल प्रागामी तरंग कहते हैं। अववर्त गति करते हुए किसी तल के विस्थापन का समीकरण, जबकि कण y अक्ष के अनुदिश कंपन करता है तो y बराबर a sin ω_t हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अब देखेंगे आगे परिभाषा। मूल बिंदु पर स्थित किसी कण के कंपन द्वारा उत्पन्न समतल प्रागामी तरंग का विस्थापन धन x अक्ष की दिशा में साइन कर्व की भांति दिखाया गया है। किसी समय t पर कण का विस्थापन y है, y अक्ष की दिशा में, तथा उतने ही समय में कण के कंपन में उत्पन्न तरंग का विस्थापन x है। धन x अक्ष की दिशा में यदि तरंग की चाल v है तो v बराबर x अपान t बराबर x अपान v, y बराबर a साइन 2π अपान लैम्डा Vt माइनस x। टू पाई अपान लैम्डा इक्वल टू k इक्वल टू ओमेगा अपान v, y इक्वल टू a साइन 2π t अपान t माइनस x अपान लैम्डा। समतल प्रगामी तरंग में कंपन करते हुए कण का वेग क्या हो जाएगा, Vp इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस kx। अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। समतल प्रगामी तरंग के बनने में वक्र की ढाल, तो ये पूरा इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस k स्क्वायर y हो गया। कण के वेग तथा तरंग के वेग में संबंध, तो ये हो जाएगा Vp अपान v इक्वल टू माइनस dy अपान dx। समतल प्रगामी तरंग में कण का वेग तथा तरंग के वेग का अनुपात तरंग की ढाल व प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोपोगेसिव वेव, d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान v स्क्वायर इक्वल टू इंटू d2y अपान dt स्क्वायर। तरंग की तीव्रता और ऊर्जा। समतल प्रगामी तरंग तीव्रता
किसी तरंग की तीव्रता किसी माध्यम के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत एकांक समय में प्रवाहित होने वाली तरंगों की ऊर्जा की माप है, अर्थात I बराबर U/80 मात्रक जूल अपान मीटर स्क्वायर सेकंड हो जाएगा। बीमी सूत्र mL2 T-2/L2 T2 हो जाएगा। किसी माध्यम में उत्पन्न ध्वनि की ऊर्जा तथा तीव्रता की माप। किसी माध्यम में ध्वनि तरंग को उत्पन्न करने पर माध्यम के पृष्ठ तल के लंबवत प्रति एकांक के क्षेत्रफल पर बल तथा दाब आरोपित होता है। इस प्रकार संपीड़न तथा विरलन द्वारा ध्वनि ऊर्जा का माध्यम की सहायता से प्रसार होता है। ध्वनि तरंग के उत्पन्न करने पर माध्यम के कणों का विस्थापन समीकरण समतल प्रगामी तरंग के रूप में प्राप्त होता है। यस बराबर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पी इक्वल टू पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो माध्यम में उत्पन्न दाबांतर के प्रभाव से तरंग की ऊर्जा का स्थानांतरण कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन W बराबर F गुणे डेल एक्स। तो P बराबर F/A, W बराबर PA डेल्टा एक्स। तो डेल U बराबर KA यस नॉट P नॉट अपान 2, U नॉट इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर AN स्क्वायर A ध्वनि तरंग की ऊर्जा तथा एनर्जी फ्लक्स। किसी माध्यम के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाली तरंगों की औसत ऊर्जा फ्लक्स कहलाती है। समतल प्रगामी तरंग की तीव्रता E करंट बराबर E फ्लक्स इंटू V इंटेंसिटी ऑफ द वेव 2 पाई स्क्वायर N स्क्वायर A स्क्वायर रो V। तरंगों का ऊर्जा घनत्व U नॉट इक्वल टू U नॉट अपान V इक्वल टू P बार। गैसीय माध्यम के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा बराबर डेल P अपान माइनस डेल V अपान V हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण में दाब में कमी या वृद्धि निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। E बराबर माइनस DP अपान dy/dx या DP इक्वल टू माइनस E dy/dx हो जाएगा ये। तो समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण dy/dx इक्वल टू A माइनस A 2 पाई अपान लेमडा cos 2 पाई लेमडा VT माइनस एक्स। फार्मूले हैं y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये निगेटिव डायरेक्शन के लिए। अब प्रागामी तरंग में कलम में संबंध यू पी इक्वल टू ए ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, यू पी इक्वल टू W रूट ऑफ A स्क्वायर वाई स्क्वायर। कण का त्वरण अल्फा P बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर P ओ वाई। प्रवणता dy/dx बराबर माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई। कण के वेग तथा तरंग के वेग में संबंध u/p अपान v इक्वल टू माइनस dv/dx। अवकलित समीकरण विस्थापन के लिए d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान v स्क्वायर d2y अपान dt स्क्वायर। तरंग की तीव्रता के लिए फार्मूला हो गया हमारे पास I इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर N स्क्वायर A स्क्वायर EV। औसत दाब ऊर्जा घनत्व V U अपान V इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर N स्क्वायर A स्क्वायर रो बराबर P। तो I इक्वल टू P बार मल्टीप्लाई V। प्रेशर डिफरेंस E इक्वल टू माइनस DP अपान dy/dx, DP इक्वल टू माइनस E dy/dx, UP अपान V इक्वल टू माइनस dy/dx इक्वल टू DP इक्वल टू UP अपान V मल्टीप्लाई E। तो लैम्डा बराबर 3/4 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तुलना कर देंगे
किसी माध्यम की प्रत्यास्थता 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो डी का मान निकाल लेंगे यहाँ से। ये आ जाएगा T2 बराबर 1092। पूरा ये सॉल्व कर देंगे और इस प्रकार से हम 13वें क्वेश्चन को 8 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा ये। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ। हम अब अगला टॉपिक बाद में पढ़ेंगे।